Hey everyone, welcome to ProPCS. I hope you all are doing good, staying safe and preparing well for your upcoming examinations as well. तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है ProPCS के इस नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम फिर से डिस्कस करने वाले हैं परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर पोस्ट रिक्रूटमेंट अपडेट्स जो कि महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली से है। इससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। If you are someone who is watching video from ProPCS for the very first time, so ProPCS चैनल में आपको परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन अपडेट्स के साथ साथ विजिटिंग फैकल्टी, गेस्ट फैकल्टी जो नोटिफिकेशन अपडेट्स होते हैं फ्रॉम अक्रॉस इंडिया वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। इसके अलावा एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर और एमपीपीएससी फूड सेफ्टी ऑफिसर जिसका एग्जाम 14 दिसंबर 2025 को होने वाला है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन सीरीज, एमसीक्यू सीरीज भी आप हमारे चैनल पर देखेंगे और उससे संबंधित एक नई सीरीज आपको हमारे चैनल पर जल्द दिखाई देगी। तो यदि आप एमपीपीएससी फूड सेफ्टी ऑफिसर की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं तो आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अगर हम ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में बात करें तो www.mgpru.ac.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है। आप इस ऑफिशियल वेबसाइट को फॉलो करके ऑफिशियल वेब पेज पर आ सकते हैं। ठीक है। अगर हम बात करें महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी की तो मैं आप सभी के साथ ये शेयर करना चाहूंगी कि ये एक स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी अंडर गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश और यहाँ पर परमानेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसीज हैं। ठीक है। तो जैसे ही आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट में आएंगे यू जस्ट नीड टू स्क्रॉल डाउन और आप जैसे ही स्क्रॉल डाउन करेंगे आप देखें यहाँ पर देख पा रहे होंगे रिक्रूटमेंट। तो जैसे ही आप इस रिक्रूटमेंट में क्लिक करेंगे इट विल टेक यू टू दिस पेज। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं हमको एडवर्टीजमेंट नंबर क्लियरली दिया हुआ है और साथ ही साथ आपको लास्ट डेट भी जो है वो दी गई है। अब आप देख सकते हैं अगर हम ऑनलाइन एप्लीकेशन की बात करें तो लास्ट डेट 29 अगस्त है और यदि आप हार्ड कॉपी जो रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू आपको सबमिट करनी पड़ेगी यूनिवर्सिटी में उसका लास्ट डेट जो है वो 6 सितंबर 2025 रखा गया है। ठीक है। अब इसके अलावा अगर आपने अपना जो ओल्ड एप्लीकेशन है, क्योंकि ये जो है ये एक्सटेंडेड अपॉइंटमेंट है, इससे पहले एक वैकेंसी आई थी बट कुछ पोजिशन जो है वो फिल नहीं किए गए थे या नहीं हो पाए थे तो उनका एक्सटेंडेड एडवर्टीजमेंट ये है। तो यदि आपने पहले एप्लीकेशन किया था, ठीक है, और आप उसको अपडेट कर रहे हैं तो भी आपको कंपल्सरीली हार्ड कॉपी जो है वो सेंड करनी है। ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं किस किस सब्जेक्ट में वैकेंसीज हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं प्रोफेसर पोस्ट के लिए। ठीक है। तो आप देख सकते हैं लेवल 14 का सैलरी बैंड है 1,44,200 जो है वो आपका स्टार्टिंग सैलरी हो सकता है, ये पे बैंड है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अगर हम प्रोफेसर की पोस्ट के बारे में बात करें तो वैकेंसीज अप्लाइड फिजिक्स, अप्लाइड केमिस्ट्री, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एनिमल साइंस, एंशिएंट हिस्ट्री एंड कल्चर, फार्मेसी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, लॉ, एजुकेशन एंड अप्लाइड सोशल साइंसेज में वैकेंसी है। बट ये जो सोशल स्टडीज की वैकेंसी है ये पीडब्ल्यू डी कैटेगरी के लिए रिजर्व्ड है। ठीक है। तो अगर ये प्रोफेसर की हम बात करें, प्रोफेसर के लिए जो पोस्ट थी वो अगर हम बात करते हैं आपको अप्लाई कैसे करना है तो मैंने आपको बता दिया है। आपको ऑफिशियल फैकल्टी रिक्रूटमेंट पेज में आप जाएंगे, आप देख सकते हैं क्लिक हियर टू डाउनलोड नोटिस, आप यहाँ से नोटिस भी डाउनलोड कर सकते हैं और आपको लॉगिन क्रेडेंशियल्स अपने बनाने पड़ेंगे। अगर आपके पास नहीं है, पहले से रजिस्टर्ड आप नहीं है तो न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन में जाकर आप रजिस्टर करके अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो ऑफिशियल वेबसाइट है mjpru.ac.in। ठीक है। अगर प्रोफेसर पोस्ट के लिए आपको 1500 फी पे करनी पड़ेगी अनरिजर्व कैटेगरी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और इसके अलावा 1000 रुपीज फॉर एससी, एसटी एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स। ठीक है। अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जो वैकेंसीज हैं, नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो आप देख सकते हैं थोड़ी सी कम है। ठीक है। तो अगर आप सिंसियरली अगर हम इस पोस्ट के बारे में बात करें तो अगर आप सिंसियरली इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है। बिकॉज एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट में या यूनिवर्सिटी लेवल पर प्रोफेसर के पद पे काम करना अपने आप में बहुत गरिमामय होता है और एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए हो सकती है। लेकिन इसके लिए तैयारी आपको मन लगाकर करनी पड़ेगी क्योंकि आप देख ही सकते हैं नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो कम है। ठीक है। तो अगर आपका नाम इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट होता है, एक और बात जो आप यहाँ देख सकते हैं कि आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो एज पर यूजीसी नॉर्म्स रहेगा। ठीक है। इसके अलावा जो रिजर्वेशन है वो यूपी स्टेट गवर्नमेंट नॉर्म्स रूल्स के अनुसार होगा, ये भी आप ध्यान दें। ठीक है। चलिए
हम बात कर लेते हैं एसोसिएट प्रोफेसर 7th पीसी लेवल। यहाँ पे जो पे रहेगा वो 1,31,400 स्टार्टिंग रहेगा लेवल 13A एसोसिएट प्रोफेसर के लिए। यहाँ पे अप्लाइड फिजिक्स, अप्लाइड केमिस्ट्री, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एनिमल साइंसेज, एंशियंट हिस्ट्री एंड कल्चर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, लॉ, एजुकेशन एंड फिजिकल एजुकेशन में वैकेंसीज हैं। ठीक है, और फी जो है जो आपको पे करनी है एप्लीकेशन फी वो सेम है। ठीक है, अगर हम रूल्स के बारे में बात करें तो नॉर्म्स एज पर यूजीसी, एआईसीटीई, एनसीटीई और पीसीआई नॉर्म्स। ठीक है, और आपको फॉर्म जो है वो एप्लीकेशन प्रोसेस जो है वो 29 अगस्त को क्लोज हो जाएगी, तो इससे पहले आपको फॉर्म फिल कर देना है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं mere eligibility will not entitle any candidate to be called for interview। ठीक है, सिर्फ एलिजिबिलिटी होना आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाना ये निश्चित नहीं करता। एक मेरिट बनेगी और शॉर्टलिस्टिंग प्रोसेस होगी, उस प्रोसेस को फॉलो करके जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे उन्हें बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। ये बात आप ध्यान रखें क्योंकि नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो कम है। ठीक है, इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर की अगर आप बात करें तो आप देख सकते हैं लेवल 10 लेवल इनिशियल सैलरी 57,700 रहेगी। अगर हम बात करें सब्जेक्ट्स की, अप्लाइड मैथमेटिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, अप्लाइड केमिस्ट्री, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एनिमल साइंस, फार्मेसी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, लॉ, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशन, बीएड, एमएड, अप्लाइड इंग्लिश, अप्लाइड एंड क्लिनिकल साइकोलॉजी, अप्लाइड सोशल साइंसेज एंड फिजिकल एजुकेशन में आप देख सकते हैं वैकेंसीज हैं। ठीक है, सेम जो आपका एप्लीकेशन फी है वो सेम है, लास्ट डेट जो है वो सेम है, रिजर्वेशन जो है एज पर यूपी स्टेट गवर्नमेंट नॉर्म्स या रूल्स रहेगा। और एक बात और आप बहुत ध्यान से समझे कि यहाँ पर भी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं आर एज पर यूजीसी, आईसीटी, एनसीटी, पीसीआई नॉर्म्स। ओके, देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं एक और इन्फॉर्मेशन इन्होंने दिया, द एक्चुअल नंबर ऑफ पोस्ट मे वेरी फ्रॉम दोज मेंशन्ड अबव एंड शैल बी फाइनल एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। जब इंटरव्यू होगा तो जो तब लिस्ट आपको प्रेजेंट की जाएगी वो फाइनल होगी। इसके अलावा लाइब्रेरियन, डिप्टी लाइब्रेरियन और असिस्टेंट लाइब्रेरियन की जो वैकेंसीज हैं वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप लाइब्रेरियन के तौर पर काम करना चाहते हैं तो ये वैकेंसी आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं। पे स्केल हम डिस्कस कर चुके हैं एज पर 7th पीसी रिकमेंडेशंस। प्रोफेसर लाइब्रेरियन के लिए लेवल 14 रहेगा, एसोसिएट प्रोफेसर डिप्टी लाइब्रेरियन लेवल 13A, असिस्टेंट प्रोफेसर असिस्टेंट लाइब्रेरियन लेवल 10। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगर हम आगे बढ़ जाते हैं तो अगर आपके सब्जेक्ट में वैकेंसी है और आपके पास क्वालिफिकेशन है प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करने के लिए अगर आप एलिजिबल हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं 29 अगस्त तक। मैं एक बार फिर ये बात स्पष्ट कर देना चाहूँगी कि देखिए नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो कम है, तो यदि आपका नाम शॉर्टलिस्ट हो जाता है आपको इंटरव्यू की तैयारी काफ़ी मेहनत से करनी पड़ेगी। और ये मैं हर वीडियो में अपने बोलती हूँ कि अगर आप गेस्ट फैकल्टी रिक्रूटमेंट नोटिसेस भी जो हम अपलोड करते हैं आप देखते होंगे कई बार उनमें भी इंटरव्यूज जो है उनको इंटरव्यू वॉक इन इंटरव्यूज जो है उनके लिए भी होते हैं। तो आप कई बार काफ़ी सारे लोग मुझसे कमेंट्स के माध्यम से या टेलीग्राम के माध्यम से जुड़ते हैं और पूछते हैं कि मैम हमने पूरी तैयारी की बट फिर भी हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हो पाता। ठीक है, तो देखिए मैं आपको एक बात यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहूँगी कि कई बार होता ये है कि हमें जितना समय अपनी तैयारी को देना चाहिए हम कभी-कभी उतना समय अपनी तैयारी को ना देकर हम अब जो काफ़ी सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं उनके टुवर्ड्स डायरेक्टेड रहते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप में आपके पास एलिजिबिलिटी है, आपके पास एक्सपीरियंस है, आप एक्सपीरियंस होल्डर है, तो आपको मन लगाकर थोड़ी-सी प्रिपरेशन जो है वो कर देनी चाहिए। एक और बात जो मैं आप सभी के साथ डिस्कस करना चाहूँगी, कई बार ऐसा होता है कि अगर आप एक्सपीरियंस होल्डर हैं तो आपको कभी-कभी हमें ऐसा लगता है कि हमें एक पर्टिकुलर कंसेप्ट बनता है और शायद हमें रिवीजन की जरूरत नहीं है, बट प्लीज इस बात को समझिए कि रिवीजन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप कभी भी अगर वॉक इन इंटरव्यूज के लिए जा रहे हैं या कभी भी आपका इंटरव्यू का कॉल आता है तो आपको तैयारी पूरी करनी है। इसके अलावा आप चैनल पर उपलब्ध इंटरव्यू टिप्स, असिस्टेंट प्रोफेसर वॉक इन इंटरव्यू टिप्स और इंटरव्यू टिप्स भी देख सकते हैं अगर आप चाहें तो। ठीक है, तो इसके अलावा काफी सारी वैकेंसी अपडेट्स आपको चैनल के थ्रू मिलती रहेंगी, परमानेंट पोस्ट और इसके साथ साथ गेस्ट फैकल्टी या विजिटिंग फैकल्टी पोस्ट। और जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में भी बताया था, एमपीपीएससी फूड सेफ्टी ऑफिसर से रिलेटेड एक बहुत मेजर एमसीक्यू सीरीज जो है वो आपको थोड़े ही दिनों में चैनल में देखने के लिए मिलेगी। तो यदि आप एमपीपीएससी फूड सेफ्टी ऑफिसर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके अलावा यदि आपकी कोई क्वेरी है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, आपको किसी भी प्रकार का डाउट है, तो प्लीज उसे कमेंट बॉक्स में
पोस्ट करने की कोशिश करें, हम उसे एड्रेस करेंगे। बट हाँ, अगर आप एलिजिबिलिटी से संबंधित, लास्ट डेट से संबंधित क्वेश्चन पूछते हैं तो उस वीडियो डिटेल में होता है, आपको ये सारे अपडेट्स जो है वीडियो में देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। इसके अलावा यदि आप किसी संबंधित विषय विशेष के बारे में अपडेट्स चाहते हैं, स्पेसिफिक रीजन ऑफ इंडिया, एमपी, सीजी, यूपी, झारखंड एंड हरियाणा से रिलेटेड अपडेट्स चाहते हैं, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए प्रोपीसीएस के साथ, आगे बढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए और अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।